नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको डेरा सच्चा सौदा संस्था में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत दिखवाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। डेरा सच्चा सौदा संस्था में कैसा माहौल है, आज ये लोग कितनी आस्था कितना विश्वास लेके आए हैं। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मैं रमा अग्रवाल, मैम कहाँ से आए हो आप? बठिंडा से, पंजाब। पंजाब से आए हो। मैम आज आप डेरा सच्चा सौदा में पहुँचे हो, कितनी आस्था कितना विश्वास लेकर आए हो? कोई बयान नहीं कर सकती, लाव्यान है। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास अपने आप से, भगवान से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विश्वास है। इतना विश्वास पूरी सृष्टि में किसी पे नहीं हो सकता जितना विश्वास MSG पर है। मैम आज आप अपनी फैमिली के साथ आए हो, यहाँ पर लेडीज़ की बात की जाए तो लेडीज़ की सेफ्टी सुरक्षा कैसी है? दुनिया में और कहीं है ही नहीं है जितनी सुरक्षा इधर है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं 1977 से इधर आ रही हूँ, तो उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब सख्त स्वभाव के थे। लड़कियों को जिस टाइम घर से निकलना भी बिल्कुल लायक नहीं होता था, दरवाजे पे खड़ना भी लायक नहीं करते थे, घर में किसी लड़के का आना भी लायक नहीं करते थे कि मेरे भाइयों के कोई दोस्त हमारे घर में आ जाएं। उस समय में मैंने नाम लिया था पिताजी से। इससे ज़्यादा मेरे पिताजी कहते थे जहाँ से सुरक्षित जगह कहीं है ही नहीं, जहाँ लड़कियों को हम धर्म स्थान पर ले जा सकते हैं। अगर हमें गीता पढ़ना सिखाया बचपन से, है ना, जो सब सनातन धर्म को मानते थे, हमें सब कुछ बचपन में घर गृहस्थी में हमारे चलता था जी। तो उसके बाद अगर हमने कहीं से सीखा, मर्यादा सीखी, तो डेरा सच्चा सौदा से सीखी। मैम यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर मर्यादा का सिस्टम कैसा रहता है? मैंने जब जहाँ आना ना, जहाँ जो सभी कैंटीन पे कोई चीज़ लेने जाना, कहीं भी बहन जी, भाई जी, बहनें उधर, ऐसे होता है किसी का कपड़ा भी टच ना हो जाए जेंट्स का बहनों के साथ। बहनों का पंडाल अलग, भाइयों का पंडाल अलग। बहनों को बिल्कुल पाबंदी है भाइयों के पंडाल में नहीं जाना, भाइयों को पाबंदी है बहनों के पंडाल में नहीं आना, है ना। इतनी मर्यादा है। जहाँ सेंटर की पकड़ी है वहाँ भी वो सेवादार खड़े होते हैं ना, उनके भाइयों की बहनों की तरफ पीठ होती है और बहनों की भाइयों की तरफ पीठ होती है। सेवादार भी उधर मुंह नहीं एक दूसरी तरफ करके खड़े होते, मतलब बहनें फौज की तरह पहरा देती हैं बहनों के ऊपर, भाई भाइयों के ऊपर फौजियों की तरह पहरा देते हैं। इतनी मर्यादा जो हमने जहाँ देखी है कहीं नहीं देखी। जो हमारी नज़र देखने की, हमें मर्यादा में देखना सिखाया इन आँखों को, तो हमारे मुर्शिद कामिल ने सिखाया भी। हम अपने भाई को किस नज़र से देखते हैं, हम अपने बाप को किस नज़र से देखते हैं, हम गैर को किस नज़र से देखते हैं। गैर की मर्यादा हमने सीखी तो डेरा सच्चा सौदा से सीखी। गुफा में गए हो मैम कभी आप? बहुत बार। वहाँ पर कैसा सिस्टम है? वहाँ से भी यही मर्यादा, यही होता है। गुरु जी के दर्शन होते, सेवादारों की बातचीत होती, और वहाँ भी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को माँ समझाती है, ऐसे हमें हमारे गुरुजी समझाते थे, बेटा मर्यादा में रहने, कैसे रहना है, कैसे दुनिया में विचरना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। मर्यादा में इतना ज़्यादा, मतलब हमें भी जैसे भागना नहीं आता तो शेरों के झुंड में मत जाओ। अगर छोटे कपड़ों में आप सुरक्षित नहीं हो तो छोटे कपड़े ना पहनो। अंग प्रदर्शनी करने कोई मर्यादा नहीं है ना। अगर शेरों उसके झुंड में जाते हो तो आपको भागना भी आता हो। आप समाज में जाते हो, समाज में ऐसे गुंडे नशा करके घूमते हो, आप उधर छोटे कपड़े पहन के जाओगे, आप सुरक्षित नहीं होंगे। लेकिन उन्हीं के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर भी लगे, संत कबीर जी के ऊपर भी लगे, पूर्ण फकीर के ऊपर ही लगते हैं ना, पूर्ण फकीर के ऊपर ही लगे। आज के श्री राम जी, कृष्ण जी, किसको बख्शा समाज ने? शायद मेरे को लगता है, मेरी सोच है, जब भी कोई पूर्ण फकीर पूरी मर्यादा के साथ सृष्टि पे उतरता है तो काल भी तिलमिला जाता है। तो उसके वजह से जो काल के नुमाइंदे हैं, या कुछ हो सकता है भी सरकारों को भी ऐसा होता हो, इतने फॉलोज इनके बढ़ते जा रहे हैं, कहीं सृष्टि पे इन्हीं का राज ना हो जाए और हमारा सब कुछ ही खत्म हो जाए। ये भी काफ़ी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी ऐसे हुआ था। उन्होंने क्या करना था, उन्होंने के रास्ते नहीं था कि लोग उनको मानने वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। उस टाइम भी ये हुआ था। जो हुजूर पिताजी के MSG के साथ हो रहा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है।
मैं उनकी राम की तरह उनको पूजती हूँ। मैम उनका करेक्टर कैसा है? कैरेक्टर मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतना साफ सुथरा कैरेक्टर। जब मैं इधर आती थी मेरी तो बहुत छोटी उम्र थी। हजूर पिताजी के दुनियावी हिसाब से देखूं तो मेरे से 3 साल छोटे हैं। मेरा 64 का वर्थ है, उनका 67 का वर्थ है। तो जब हम सेवा पे आते थे ना, एक दफ़ा हम बम्बे टूर पे गए, सत्संग चल रही थी तो मैं समिति के साथ गई थी। तो वहाँ पे जब हम वापसी आए, गुरुजी ने रास्ते में रोककर सेवादारों ने कहा, भाई जो एक सेवा समिति का ट्रक है ना, उनमें कुछ लड़कियां छोटी हैं और सफ़र लंबा है, उनका ध्यान रखना बेटा, गाड़ियों के साथ गाड़ी लेके आना। मैं शादीशुदा थी, मेरे 3 बच्चे थे बड़े बड़े, तो मेरा भी ख्याल था उस टाइम, मेरे को लगा भी समिति में छोटी तो मैं ही हूँ। पिताजी ने मेरे को भी अपने बच्चों की तरह समझा। शायद इतना बाप भी इतना नहीं कर सकता जो हमारे MS जी हैं हमारे लिए। मैम लेकिन मीडिया में 4.5 साल पहले काफ़ी अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था इस आश्रम में सुरक्षा को लेकर, गुफा के बारे में, संत जी के बारे में काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई दी। आप क्या क्या नाम बताना चाहोगे दुनिया को? वो सब ही बिका हुआ माल था, बिकाऊ माल था। उसमें 1% तक क्या 0% भी सच्चाई नहीं थी। हमने तब भी लोगों के साथ सिर की शर्तें लगाई, लोगों को समझाया भी जाके देखो हम आन इज्जत वाले हैं, हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़े हैं, उसी स्कूल में पढ़ी हैं, मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ी है, मेरी बहू भी वहाँ पढ़ी है। मेरी बहू ने, मेरी बेटी ने, सभी को जहाँ भी हमें को मिलता था, बात होती थी तो हम उनको बताते थे, लोग मानते भी थे। मीडिया का किसी पे कोई असर नहीं है। मैम पंजाब से आप बिलोंग करते हो, पंजाब में एक बहुत मुद्दा चलता है हमेशा धर्म को लेकर, आप काफ़ी समय से जानते हो संत जी को भी, आपको क्या लगता है संत जी किस धर्म को मानते हैं? सर्वधर्म संगम, डेरा सच्चा सौदा। और हम समाज में रहते हैं, हम इतने पुराने दरबार से जुड़े हुए हैं, हम समाज में रहते हैं, हम गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं। सब लोगों का हमारे ब्याह शादियों में इकट्ठे होना, हम सब लोगों में आते जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ही लोग सर फिरे जो मीडिया पे फेसबुक को भड़काऊ जे कर देते हैं भी, मतलब जे हो गया वो हो गया है ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं। सब जानते हैं, सबको पता है भी डेरा वाले प्रेमी हमारे पास ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। संत जी ने सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए योगदान क्या दिया है? समाज के लिए एक हो तो बताऊं, इतना योगदान दिए समाज में, मेडिकल से लेके मेरे ख्याल है भी कोई ऐसी छोड़े ही नहीं जगह। गरीबों की लड़कियों की शादियां करनियां और ब्लड डोनेट करना, वैश्याओं को बेटी बनाना, गरीब जिनके सिर पे छत नहीं उनको मकान बना के देना, गरीब बीमारों का इलाज करवाना, पौधारोपण करना, इतने ज़्यादा 137 काम है मानवता भलाई के, गिनते गिनते जवान थक जाती है। क्या जरूरत है मैम संत जी की? समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी मौतें नशों से हो रही हैं, हमें भी दर्द होता है, हम भी समाज में रहते हैं। वो हमारे ही किसी पड़ोसी का बेटा होता है, हमारे ही किसी पड़ोसी का भाई होता है, जब वो मरता है। अब इस साल इतनी मौतें हुई हैं, जब हमने, हमारे पास में एक पंडित परिवार है, उनका बेटा पुल के नीचे इंजेक्शन ला के मरा पाया, वहीं अकड़ गया, है ना। ऐसी काफ़ी मौतें हुई हैं जिससे हमें ही बहुत दुख हुआ है। क्या अपील करना चाहते हो आप सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं, अगर पिताजी आए तो हम उन बच्चों को इलाज करवाएं जो अभी नशे में हैं। हम उनको ला कर इधर गुरुजी से गुरु मंत्र दिला के वहाँ से पावर शक्ति मिलती है, आत्म शक्ति मिलती है, जिसका कोई भी बाजार में टॉनिक नहीं है, सोल पावर टॉनिक, ना मेडिकल आयुर्वेदा, ना होम्योपैथिक में, और ना ही मतलब नेचुरोपैथिक में, उसका कोई टॉनिक नहीं है। आत्म बल बढ़ता मिलता नाम सिमरन से, सिमरन करके हम भी सिमरन करते हैं तो हम उन लोगों का इलाज करवाते हैं जो नशा करते हैं, और गुरु जी से गुरु मंत्र दिला के उस बच्चे को भी ताकत मिलती है। तो मैंने तो खुद ये भुगता हुआ है, क्योंकि मेरे फादर बहुत ड्रिंक करते थे 1970 से पहले, हमने उनको नाम दिलवाया था। वो पीते नहीं, नहाते थे,
जब नाम लिया एकदम से नारा लगा दिया और कह दिया भन्न दे मट शराब दे ला ठेकिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ पी प्याला नाम दा सतगुर दे चरनी लग। ऐसा मेरे पापा ने एक ही सत्संग सुनने से जो सीख के गए थे, उसके बाद पी ना किसी पीने वाले को घर में आने दिया। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हो डेरा सच्चा सौदा का असली सच वेल फैमिली से यहाँ पर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आप पीछे तस्वीरें भी देख सकते हो कि लेडीज का सेक्शन है, यहाँ पर पूरी लेडीज ही आपको दिखाई दे रही होंगी चारों तरफ। और इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जैसा समाज से नशे को दूर करते हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके लिए ये सिर की शर्त लगा रहे हैं। इनकी बेटी भी उसी हॉस्टल में उसी कॉलेज स्कूल में पढ़ी है और इनकी जो घर से बहू है वो भी वहीं पर पढ़ी है। इनका कहना है कि तमाम झूठ फैलाया गया, सभी एक सच्चे संत को बदनाम किया गया। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।